काफ़ी गाड़ियाँ कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में टर्बो इंजन के साथ आती हैं और अब बढ़ भी रही हैं। तो क्या आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी टर्बो चार्ज्ड इंजन के साथ लेना चाहते हैं? तो रुकिए दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इंडिया की दो सबसे तगड़ी गाड़ियों का क्लैश कराने वाले हैं। एक तरफ है टाटा की नेक्सॉन और दूसरी तरफ है मारुति की नई ब्रेजा, जो अब एक नए टर्बो इंजन के साथ आ चुकी है। तो क्या आपको नेक्सॉन की ज़्यादा पावर पर बैट लगानी चाहिए या ब्रेजा का ट्रस्टेड और बैलेंस्ड पैकेज बाजी मार जाएगा? चलिए देखते हैं फाइनल डिसीजन क्या रहता है। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी ऑटोज। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं। टाटा नेक्सॉन तो शुरू से ही एक प्रॉपर टर्बो पेट्रोल एसयूवी रही है, लेकिन ब्रेजा के साथ स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। ब्रेजा का जो मेन इंजन है वो है 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो अपनी स्मूथनेस और माइलेज के लिए जाना जाता है। पर अब 2026 में मारुति ने परफॉर्मेंस लवर्स के लिए एक नया 1.0 लीटर का टर्बो इंजन जो है वो लॉन्च कर दिया है। यानी ये इंजन इस गाड़ी में लॉन्च कर दिया है, जिसे ये बूस्टर जेट कहते हैं, जो कि फ्रोंक्स में भी आता है। तो आज की असली टक्कर है नेक्सॉन के टर्बो इंजन और ब्रेजा के इसी ब्रांड न्यू टर्बो इंजन के बीच में। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इंजन परफॉर्मेंस एंड माइलेज की। तो परफॉर्मेंस के मामले में बॉस कौन है? ऑन पेपर देखें तो टाटा नेक्सॉन थोड़ी ज़्यादा पावरफुल लगती है। इसका 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, जो 3 सिलेंडर इंजन है, वो लगभग 118 से 120 पीएस की पावर और 170 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क बनाता है। वहीं नई ब्रेजा 1.0 लीटर बूस्टर जेट टर्बो इंजन के साथ लगभग 108 से लेके 110 पीएस की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। दोनों का टॉर्क तो बिल्कुल सेम है, जिसका मतलब ये है कि सिटी में चलाने पर दोनों ही गाड़ियां आपको काफ़ी पेपी फील कराएंगी। लेकिन रियल डिफरेंस आता है दोस्तों गियरबॉक्स के ऑप्शंस में। नेक्सॉन में आपको मिलते हैं 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स, 6 स्पीड मैनुअल और एएमटी और 7 स्पीड मॉडर्न डीसीए ऑटोमेटिक जैसे नए ऑप्शंस मिलते हैं, जो अलग अलग वेरिएंट्स पर डिपेंड करते हैं। वहीं ब्रेजा का जो नया टर्बो इंजन है वो फिलहाल सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आ रहा है दोस्तों। बेस वेरिएंट से ही आपको 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स इसमें मिलेगा टर्बो के साथ। अगर आपको ब्रेजा में ऑटोमेटिक चाहिए तो वो आपको इसके 1.5 लीटर वाले नॉन टर्बो इंजन के साथ ही मिलेगा। तो अगर आपको एक ऑटोमेटिक टर्बो एसयूवी ही चाहिए तो डिसीजन यहीं पर नेक्सॉन के फेवर में चला जाता है। तो रियल वर्ल्ड में इसका क्या मतलब है? ऑनेस्टली, हाईवे पर ओवरटेक करते टाइम नेक्सॉन का इंजन थोड़ा ज़्यादा पंची फील होता है, स्पेशली उसके ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। वहीं ब्रेजा का जो टर्बो इंजन है, सिटी ट्रैफिक के लिए बहुत ही अच्छी तरह से ट्यून किया गया है। इसका टॉर्क लो आरपीएम पर ही मिलने लग जाता है, जिससे बार बार गियर चेंज करने की जो नौबत है वो नहीं आती है और ये सारी हैसल कम हो जाती है और ड्राइविंग एकदम मक्खन स्मूथ हो जाती है दोस्तों। और हाँ, माइलेज को कैसे भूल सकते हैं, ये तो हम इंडियंस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। ब्रेजा का ये बूस्टर जेट इंजन 1.0 लीटर टर्बो मैनुअल वेरिएंट 20.47 किलोमीटर पर लीटर तक का ARAI सर्टिफाइड माइलेज जो है वो देता है, जो इस सेगमेंट में कमाल का है। वहीं नेक्सॉन जो है वो अराउंड आपको देती है 17.01 से 17.44 किलोमीटर के बीच का माइलेज मिलेगा। यानी माइलेज के मामले में कंप्लीटली ब्रेजा यहाँ पे विनर हो जाती है। तो अगर आपकी प्रायोरिटी है ज़्यादा माइलेज तो ब्रेजा यहाँ पे क्लियर विनर रहेगी। तो ये है दोस्तों इंजन परफॉर्मेंस और माइलेज की बात। अब आती है सेफ्टी। सेफ्टी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां दोनों ही गाड़ियां किसी से कम नहीं है। टाटा नेक्सॉन अपनी 5 स्टार ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग के लिए लंबे टाइम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और अब भारत एनकैप जो इंडिया में क्रैश टेस्ट होने लग गए हैं अपने क्रैश टेस्ट, उसमें भी भारत एनकैप में भी इस गाड़ी ने बिल्कुल सेम रेटिंग अचीव की है। तो सेफ्टी के लिए टाटा की गाड़ियों पे लोग अब ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। लेकिन रुकिए, अब मारुति ने भी गेम चेंज कर दिया है। अब जो भी गाड़ियां नई लॉन्च हो रही हैं वो सारी बहुत अच्छी सेफ्टी के साथ आ रही हैं। नई 2026 ब्रेजा ने भी भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में और चाइल्ड और अडल्ट दोनों ही ऑक्यूपेंट्स के लिए 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग जो है वो अचीव की है। इससे भी बड़ी बात यह है कि अब ब्रेजा के सभी वेरिएंट्स में गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं, जो पहले भी होते थे, लेकिन ये अब नई सेफ्टी के अकॉर्डिंग 6 एयरबैग्स कर दिए गए हैं, जो सच में एक बहुत फैंटेस्टिक मूव है। तो सेफ्टी के मामले में आप इन दोनों गाड़ियों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी है तो दोस्तों आपको ये कॉमन पॉइंट यहाँ पे मिलेगा।
तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो पे अभी तक रुके हुए हैं तो फिर इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको ये कंपैरिजन पसंद आ रहा है। और मुझे नीचे कमेंट्स में ये फटाफट बताइए कि आप कौन सी गाड़ी के फेवर में रहेंगे, ब्रेजा या फिर नेक्सॉन। अब चलते हैं सेक्शन 3 पे, कंफर्ट, इंटीरियर और फीचर्स के मामले में बात करते हैं कि कौन सी गाड़ी बेटर रहेगी। जैसे ही आप कैबिन के अंदर बैठते हैं, दोनों ही कार्स की वाइब बिल्कुल अलग आती है। टाटा नेक्सॉन का इंटीरियर आपको ज़्यादा मॉडर्न और प्रीमियम फील देगा। इसके टॉप वेरिएंट्स में आपको बड़ी टच स्क्रीन, पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट्स और सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं जो इसे एक एक्सपेंसिव कार वाली फील देते हैं। वहीं ब्रेजा का कैबिन प्रैक्टिकलिटी पर ज़्यादा फोकस करता है। इसका डिज़ाइन सिंपल और यूज़र फ्रेंडली है। मारुति ने भी इसके टॉप वेरिएंट्स में हेड्सअप डिस्प्ले जैसे फीचर्स, 360 डिग्री कैमरा जैसे मॉडर्न फीचर्स जो हैं वो डाल दिए हैं। स्पेस की बात करें तो ब्रेजा के बॉक्सी डिजाइन की वजह से यहाँ पर आपको अच्छा खासा हेडरूम तो मिलेगा, लेकिन लॉन्ग जर्नीज के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल आपको यहाँ पर नेक्सॉन लगने वाली है। और ये एक सब्जेक्टिव पार्ट भी हो जाता है थोड़ा सा। आप शोरूम जाइए, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लीजिए, पीछे वाली सीट पे बैठ के देखिए, किसी और को गाड़ी चलाने दीजिए। इससे आपको उसके सस्पेंशन और बैक सीट कंफर्ट है उसका सारा अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेटर रहेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ बैक सीट कंफर्ट। अब चलते हैं दोस्तों अगले पार्ट की तरफ, जो कि है आपका मेंटेनेंस और रीसेल वैल्यू का। ये वो एरिया है जहां मारुति ने हमेशा से राज किया है। ये बात तो सब जानते हैं कि मारुति का सर्विस नेटवर्क देश के कोने कोने में है और इसके पार्ट्स बिल्कुल आसानी से मिल जाते हैं, कम कीमत पर मिल जाते हैं। इस वजह से लॉन्ग टर्म में ब्रेजा को ऑन करने का जो खर्चा है वो आमतौर पर कम ही होगा। और जब गाड़ी को बेचने की बारी आएगी तो इसकी रीसेल वैल्यू भी सेगमेंट में फैंटेस्टिक मानी जाती है दोस्तों। आज भी आप ब्रेजा को लेंगे तो आपको अच्छा खासा अमाउंट वहाँ पे देना पड़ेगा, और अगर आप ब्रेजा को बेचते हैं तो आपको अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा। टाटा ने भी अपनी सर्विस क्वालिटी में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट किए हैं, लेकिन मारुति के ह्यूज नेटवर्क और पार्ट्स की इजी अवेलेबिलिटी के कारण इस मामले में ब्रेजा को आज भी थोड़ी सी एज हासिल है। मतलब आज भी ब्रेजा या मारुति की गाड़ियां इस चीज़ में आगे हैं सभी गाड़ियों से जो इंडिया में बिक रही हैं। तो ये हो गए दोस्तों, हमने 4 पॉइंट पे कंपैरिजन कर लिया है। अब मैं आपको एक एडिशनल बात ये बताता हूँ कि जैसे ही ब्रेजा का 1.0 लीटर इंजन बूस्टर जेट आने की वजह से इसका प्राइस कम किया कंपनी ने, 7,40,000 रुपये ये लॉन्च कर दी। इंट्रोडक्टरी प्राइस इसका हुआ 7,40,000। वैसे ही टाटा ने भी अपनी नेक्सॉन का प्राइस कट करके और इसको ले आए 7,40,000 रुपये। और साथ में ही ब्रेजा को टक्कर देने के लिए कैमो एडिशन लॉन्च किया, और वो भी सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स के साथ। उसमें अब बहुत अच्छे अच्छे सेफ्टी के फीचर्स मिल जाते हैं। मतलब अब वो गाड़ी कैमो एडिशन में जब आप उसको देखने जाएंगे, स्टैंडर्ड वेरिएंट से ही आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स जो हैं इस गाड़ी में मिल जाते हैं। सेफ्टी को लेके और टेक्नोलॉजी को लेके बहुत अच्छे फीचर्स उसमें एड ऑन किए गए हैं, जो कि आपको मिल जाती है 9,99,000 से एक्स शोरूम से आपको वो गाड़ी मिल जाएगी। 10 लाख एक्स शोरूम से आपको वो गाड़ी मिलेगी। तो एक बार कंप्लीटली आपको शोरूम पे जाना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ आएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स में कौन सी गाड़ी फिट बैठती है। अब मैं अपने अकॉर्डिंग कंक्लूजन दूं तो आपको नेक्सॉन क्यों लेनी चाहिए वो बताता हूं। सारी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि अगर आप एक ऐसे ड्राइवर हैं जिसको प्योर परफॉर्मेंस चाहिए, हाईवे पर ज़बरदस्त पावर चाहिए और एक ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का कंफर्ट चाहिए, तो टाटा नेक्सॉन टर्बो आपके लिए ही बनी है। इसका इंजन ज़्यादा पावरफुल है और इसके मॉडर्न फीचर्स इसे एक फन और एक्साइटिंग पैकेज बना देते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी एक ऐसी बैलेंस्ड फैमिली एसयूवी है जो सिटी ड्राइविंग में बटर स्मूथ हो, शानदार माइलेज दे, जिसका मेंटेनेंस खर्च कम हो, जिसकी रीसेल वैल्यू आपको हमेशा खुश रखे, तो मारुति ब्रेजा टर्बो एक ज़्यादा प्रैक्टिकल सेंसिबल डील होगी। इसका नया टर्बो इंजन रोज़मर्रा के लिए, डेली यूसेज के लिए काफ़ी पावरफुल है, और मारुति का ट्रस्ट जो टैग है उसका पीस ऑफ माइंड बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल है दोस्तों। तो ये है कंप्लीट कंक्लूजन हमारा। आप इन दोनों गाड़ियों को सिलेक्ट करने से पहले ये चीज़ें देख लेना कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो उम्मीद है इस वीडियो ने आपके कन्फ्यूजन को कुछ हद तक कम किया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये एक कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखें, ताकि आपको आने वाली हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए गुड डे।